अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। ठीक है, मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स रिलेट करती हैं, एसोसिएट करती हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास द पोजीशन। पोजीशन इज़ टर्म दैट इज़ क्वाइट रिलेटेड विद मोशन। के कैसे के पोजीशन जो है कैसे डिस्क्राइब करती है, लोकेशन को डिस्क्राइब करती है। मीन समथिंग और सम ऑब्जेक्ट और सम पर्सन इज चेंजिंग इट्स लोकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अनदर पॉइंट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड बेसिकली ओरिजिन। सो बेसिकली डेफिनेशन है पोजीशन की, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट with respect to some reference point is called the origin। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होगा जिससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमारे पास पोजीशन जो है, लोकेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो ये पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम होम। ठीक है, आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, दैट इज फ्रॉम योर स्कूल टू होम। यानी आप घर से स्कूल तक जाते हैं तो ये आपकी लोकेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लाइक आप पहले स्कूल में थे, पहले होम में थे, फिर आप स्कूल में चले गए। ठीक है, तो आपने क्या किया, अपनी लोकेशन चेंज की। इट मीन्स आपकी पोजीशन चेंज होगी। लेट द स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एस एंड द home is represented by the H, then your position of your school to your home will be represented by the straight line। तो क्या करेंगे हम कि जो पोजीशन है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन। लाइक आप घर से स्कूल तक जाते हैं तो आप मुख्तलिफ स्ट्रीट से, मुख्तलिफ रोड से होते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं, लेकिन पोजीशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, थ्रू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन की मदद से, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन की मदद से हमने पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया। दैट इज चेंज ऑफ योर लोकेशन फ्रॉम योर होम टू स्कूल। ठीक है, पोजीशन को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन एक तरह की वेक्टर फॉर्म है और ये डायरेक्शन शो कर रही है, दैट इज फ्रॉम योर होम टू स्कूल। नेक्स्ट टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद द मोशन आर द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स है, दो हम स्टडी करने वाले हैं, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है बेसिकली इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन द टू पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है बिटवीन द टू पॉइंट्स। जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। यानी दो पॉइंट्स हैं कोई से भी, लाइक अभी हमने डिस्क्राइब किया होम और स्कूल को, तो जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, विच हैज इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास, अभी हमने स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटी को पढ़ा था, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी आ रही है। तो ये दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है। डिस्टेंस जो है एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह से जो हमारे पास डिस्टेंस है ये एक स्केलर है। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर। लेट अस कंसीडर देयर इज एन एग्जांपल दैट अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी अलोंग अ कर्व पाथ। ठीक है, यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, इसमें एक बॉडी है वो हमारे पास मूव कर रही है फ्रॉम द पॉइंट ए टूवर्ड्स द पॉइंट बी एंड द पाथ इज कर्व्ड। ठीक है, यानी एक बॉडी है, स्टार्ट मूव हुई यहाँ से, आप सपोज कर लें लाइक अ पर्सन और एनीथिंग, मूव किया यहाँ से, कर्व क्रॉस किया और ये पॉइंट बी पर आके स्टॉप हुआ। ठीक है, यानी एक कर्व पाथ में उसने मूव किया। अब एक हमारे पास आ रही है, दो चीजें इसमें डिस्क्राइब हो रही हैं, दैट इज अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। अगर तो हम इसका पाथ के अलोंग लेंथ मेजर करें, ठीक है, इस पॉइंट बी तक, तो जो हमारे पास मेजरमेंट होगी या जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए टूवर्ड्स द पॉइंट बी। ठीक है,
दैट इज डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन और जो हम उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, यानी वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन उसमें मैटर नहीं करती। सेकंड हमारे पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पॉइंट ए से पॉइंट ए तक मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँ, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, यानी कि जो एरो हेड है वो किस तरफ आएगा, टुवर्ड्स बी, ठीक है, यानी ये रीजन ए से और बी की तरफ से आ रहा है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर को डी से। डी इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये वेक्टर हमें क्या बता रहा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स है, ठीक है। अगर हम इसको मेजर करें तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है जिसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और वेक्टर क्या होता है, दैट इज अ स्मॉल डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सॉरी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से दो चीजें हमारे पास क्लियर होगी, एक होगी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस और एक चीज डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो कप आता है इसमें जो ये हमारे पास ऐसा है, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस, और जबकि जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है जो रेड इसमें कलर में है यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन दैट आर रिलेटेड विद द मोशंस आर द स्पीड एंड द वेलोसिटी, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी के स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। स्पीड बेसिकली क्या है, द डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी कि जितना टाइम में एक डिस्टेंस जो है बॉडी कवर करेगी वो क्या होगी, इस कॉल इज स्पीड। तो स्पीड जो है उसका मैथमेटिकल हमारे पास फार्मूला होता है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी एक बॉडी जो कि ट्रैवल कर रही है, ठीक है, डिस्टेंस कवर कर रही है, उसका जितना भी टाइम है, ठीक है, उसके साथ हम जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया उसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द स्पीड, ठीक है। और स्पीड से हम डिस्टेंस को ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। देन डिस्टेंस इज इक्वल बाय टू एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। तो यहाँ से इजीली आप इसको डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। Here s is the distance covered by the object, v is its speeds and t is the time that is taken by it। तो यहाँ पे जो ये v है, तो v is the representation of the speed, s is the distance and small t is the time in seconds, ठीक है। तो distance is basically that any the speed is distance is equal to the product of the speed and the time, ठीक हो गया। द SI यूनिट फॉर द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसका सिस्टम जो हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट है उसमें हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर कैसे है, यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस किस में आता है हमेशा हमारा मीटर में, और टाइम हमारे पास किस में आएगा, सेकंड में, ठीक है। तो मीटर बाय सेकंड क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम अपने यूनिट्स को ड्राइव कर देंगे, दैट इज मीटर पर सेकंड। अच्छा, जिस स्पीड के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, फर्दर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड, वर्ड यूनिफॉर्म डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी स्मूथ, ठीक है, यानी दैट इज वेरी इन पैटर्न, ठीक है, पैटर्न में कोई चीज़ है ये बहुत यूनिफॉर्म है, दैट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा कि एक बॉडी जो सी है वो एक इक्वल इंटरवल में इक्वल जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है, यानी टाइम इंटरवल और जो डिस्टेंस है उनमें वेरिएशन नहीं होगी, वो एक इक्वल इंटरवल में होंगे। हाउएवर द शॉर्ट द इंटरवल में भी, तो टाइम इंटरवल जो है वो शॉर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2.1 है, इसमें हमारे पास जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड जो है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों, क्योंकि जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, वो इक्वली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, इसलिए जो हमारे पास इसमें स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर स्पीड जो है वो वेराई करे, यानी स्पीड जो है वो चेंज हो, ठीक है, स्पीड चेंज हो, तो क्या होगा, तो बॉडी जो सी है वो क्या पोजेस करेगी, वो करेगी एक यूनिफॉर्म स्पीड उसकी होगी, ठीक है। सो इट इज बेसिकली
इट बेसिकली डिपेंड ऑन द स्पीड, यानी स्पीड अगर चेंज हो रही है इस मीन द स्पीड इज नॉट अ यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर एक स्पीड जोन सी है वो यूनिफॉर्मली पैटर्न वाइज मूव कर रही है, मीन देर इज एन इक्वल इंटरवल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो दैट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। Okay, the next one is the velocity. Velocity is related with displacement. ठीक है, हमने स्पीड में पढ़ा, स्पीड में डिस्टेंस के बारे में पढ़ा कि डिस्टेंस और जो टाइम का जो था रिलेशन वो था दैट इज अ स्पीड, जबकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या शो करेगा, इट शोज द वेलोसिटी। सो द रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इज वेलोसिटी। ठीक है, यानी जितनी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल शोज इज वेलोसिटी। v इज इक्वल टू d बाई टी, where d इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, यहाँ पर d क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है बॉडी दैट इज मूविंग विद v इन द टाइम इंटरवल ऑफ t। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क आ रहा है दैट इज डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी it is the relation of the scalars and the vector, यानी जो स्पीड है वो स्केलर है जबकि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से जो इनका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या सेम रहेगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। मीन द डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर, जबकि टाइम का जो हमारे पास यूनिट आएगा वो होगा सेकेंड, तो दैट इज द मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी हमारे पास स्पीड की तरह क्या होती है, यूनिफॉर्म। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या है हमारे पास, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या कहती है कि इफ द बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स कवर द इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम हाउएवर द शॉर्ट द इंटरवल में बी। यानी कि अगर हमारे पास एक बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, सो इट्स वेलोसिटी इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मीन द वेलोसिटी इज नॉट वेरिंग, इट इज लाइक यूनिफॉर्म। Okay, let explain the uniform velocity in our equation number 2.2. यहाँ पे equation number 2.2 है, that is velocity is equal to displacement over time, that v is equal to d by t। अभी हमने स्टडी किया, यहाँ से हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट को भी ड्राइव कर सकते हैं। ये जो हमारे पास डिवाइडेड बाई टी है टाइम को हम यहाँ पे इक्वेशन के टुवर्ड्स आर लेफ्ट हैंड साइड v के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, d को हम ड्राइव कर लेंगे यहाँ से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी के फार्मूले से हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2.2। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, दैट इज the velocity of the body that covering the displacement in equal interval of the time, that velocity is the average velocity। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो वेलोसिटी है वो क्या है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो वेलोसिटी हमारे पास आ रहा है दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब हमारे पास इन बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट उसकी इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में होगी, यानी टाइम इंटरवल से डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल में होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम है टेकन है उसमें क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी में बी चेंजिंग ड्यू टू द टाइम इंटरवल, यानी टाइम इंटरवल की वजह से हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो क्या हो जाएगा, इन केस हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी होगी। अदर केस अगर जो है इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी, दैट इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड देयर इज अनदर थिंग दैट इज द डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसकी जो स्पीड है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, नहीं चेंज होगी, वो भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है ना ये है एक वेक्टर, तो वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करती है, दैट इज अ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी मैटर करती है, अगर डायरेक्शन भी सेम है और टाइम इंटरवल एंड ऑल थिंग्स, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी,
एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो वेलोसिटी क्या आ रही है, एवरेज वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। So that is the velocity of the body during any interval of the time has the same magnitude and the same direction. So basically it is a uniform velocity.